अब हम बात करेंगे मैच के बारे में। देखिए, मैच एक स्टेटमेंट होता है पाइथन का अंदर जो कि इस्तेमाल किया जाता है और परफॉर्म होता है यहाँ पे एक्शन बेस्ड ऑन द डिफरेंट कंडीशन। ये सिमिलर होता है आपके स्विच केस की तरह, बस पाइथन में इसको नाम दे दिया गया है मैच। मैच में बेसिकली हम लोग अगर हम बात करें मल्टीपल, हम लोग इस स्टेटमेंट लिखते थे जब हम लोग इफ का इस्तेमाल करते थे, बट यहाँ मैच में क्या होगा, हम लोग केस डिफाइन करते हैं। अगर केस मैच कर जाता है यूजर ने जो इनपुट दिया है, जो हमने इनपुट दिया है, तो डेटा प्रिंट हो जाता है। कैसे, चलिए उस पर बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग ने यहाँ पे वीएस कोड में मैच बनाएंगे। नाउ अब मैच बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले जैसे हम लोग स्विच केस में करते क्या थे, वेरिएबल में वेरिएबल हम लोग यहाँ पे डे लिख लिए, ले हमारा है 4। यहाँ पे मैच लगाएंगे, मैच स्टेटमेंट, यहाँ पे वेरिएबल को पास कर देंगे। पास करने के बाद नेक्स्ट हमारा होगा केस, यहाँ पे डिफाइन करेंगे केस 1। केस 1 में हम लोग प्रिंट करेंगे जैसे कि ये हो गया मंडे, ठीक है। देन केस 2 होगा, केस 2 हम लोग डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे ट्यूसडे लिख दे रहे हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे ट्यूसडे को डिफाइन करें। इसी तरह हम लोग यहाँ पे मल्टीपल केस डिफाइन यहाँ पे कर सकते हैं। और लास्ट में क्या आ जाता है, यहाँ पे डिफॉल्ट भी आ जाता है। डिफॉल्ट यहाँ पे कैसे होता है, आपने जैसे ही स्विच केस में पढ़ा होगा, लास्ट में अगर कोई केस मैच नहीं कर रहा तो डिफॉल्ट केस रन होता था। बट मैच में हम लोग क्या करते हैं, कैसे मैच में अंडर स्कोर डिफाइन करते हैं, ये हमारा होता है डिफॉल्ट केस होता है। हम लोग यहाँ प्रिंट कर देंगे ऑल अदर, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। नाउ इसको रन कराएंगे, हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, तो यहाँ पे जो केस 1 हमारा एरर आ रहा है, ओके एनिटेशन एरर आ रही है, तो यहाँ पे मैं एनिटेशन सही कर लेता हूँ इसको। यहाँ पे देखो हम लोग ने वेरिएबल में लिखा था डे 4 डिफाइन किया था, वैल्यू को मैच क्या होगा, वेरिएबल पास करेंगे। केस 1 में क्या है, 1 है, 1 यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, ये भी केस फॉल्स हो जाएगा, केस 2 भी फॉल्स हो जाएगा। और केस डिफॉल्ट केस यहाँ पर रन करेगा, क्योंकि हमारा जो डे है, डे में कौन सी वैल्यू है, 4 हमारे कोई भी केस नहीं है, तो कौन सा केस में रन करेगा, डिफॉल्ट केस में यहाँ पे रन करेगा। ये हमारा डिफॉल्ट वैल्यू है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 4 केस डिफाइन कर देता हूँ, इंटर कर देता हूँ, तो हमारा क्या आएगा, ट्यूसडे आएगा। यानी कि हम लोग पर्टिकुलर केस भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। मैंने केस 4 डिफाइन किया और हमारी डे की वैल्यू क्या है, 4 है, तो ट्यूसडे यहाँ पे प्रिंट होकर आएगा, ठीक है। नाउ हम लोग अगर चाहें तो एक साथ कंबाइन वैल्यू भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, हम लोग सेम कॉपी करते हैं, यहाँ पे कॉपी करने पे हम लोग एक ही केस के अंदर यहाँ पे केस 1 हो गया, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5, हम लोग 5 केस डिफाइन कर सकते हैं। और लास्ट में डिफॉल्ट केस भी हम लोग यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि अगर अगर 4 आएगा तब भी हमारा मंडे प्रिंट होगा, डे 1 भी होगा तब भी मंडे प्रिंट होगा, डे 5 भी होगा तब भी मंडे प्रिंट होगा। और अगर कोई और नंबर आता है, यानी कि डे 6 7 आ जाता है, तो क्या प्रिंट होगा, डिफॉल्ट केस। यहाँ पे क्या है, डे 4 है और डे 4 केस इसमें है, यानी कि हम लोग कंबाइंड वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं एक ही केस के अंदर, क्या प्रिंट कर रहा है, मंडे। अगर हम लोग यहाँ पे डे की वैल्यू चेंज कर देते हैं, मान लो 10 कर देते हैं, तब क्या होगा, यहाँ पे डिफॉल्ट केस यहाँ पे प्रिंट होकर आएगा, ठीक है। नाउ अब इसी के अंदर, इसी मैच के अंदर हम लोग इस्तेमाल करते हैं इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट बेसिकली हम लोग ऐड कर सकते हैं इन द केस ऑफ इवोल्यूशन एज एक्स्ट्रा कंडीशन ब्लॉक। वो कैसे करते हैं, सेम इसी को मैं कॉपी करता हूं, यहाँ पे पेस्ट करता हूं, लास्ट में यहीं पे डिफाइन करता हूं, इफ जो हमारा मंथ है इक्वल टू अगर 4 है, तो ये प्रिंट करो। ऊपर हम लोग एक वेरिएबल और लेते हैं, जहां पे हम लोग मंथ को भी डिफाइन कर देते हैं, मंथ इक्वल टू 5, यहाँ पे हम लोग ने डिफाइन कर दिया है, ठीक है। ओ अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, एक केस और मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे सेम इसको कॉपी करता हूँ, ठीक, यहाँ पे 5 लगा देता हूँ, ठीक। अगर ऐसा है, अगर हमारा डे इक्वल टू 10 भी मैच कर जाता है, डे की वैल्यू हटा देता हूँ, डे की वैल्यू कर देता हूँ मैं 4। अगर डे 4 और डे 5 दोनों कंडीशन मैच कर जाती है, वो डेटा हमको प्रिंट करके दो। यहाँ पे मैं नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट में, प्रिंट स्टेटमेंट में सिर्फ लिख देता हूँ ट्यूसडे को, लिख देता हूँ। अब इंटर करेंगे तो क्या प्रिंट हो रहा है, ट्यूसडे प्रिंट हो रहा है। क्यों प्रिंट हो रहा है, देखो यहाँ पे डे इक्वल टू 4 है, तो 4 यहाँ पे भी है, केस 1 पे भी है, ठीक, इस लाइन में भी केस 1 है। बट जो मंथ है वो इक्वल टू 4 है, बट मंथ क्या डिफाइन किया गया, 5 डिफाइन किया गया, तो कंडीशन ये क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो नेक्स्ट में आए, यहाँ पे देखो के डे इक्वल टू 4 दे रहा है, तो इस केस में 4 हमारे पास मिल गया है, और मंथ इक्वल टू 5 है, तो यहाँ पे मंथ इक्वल टू 5 है, यानी कि ये कंडीशन दोनों मैच कर गए हैं। तो कौन सा प्रिंट होगा, ट्यूसडे हमारा प्रिंट होके आएगा, ठीक ना। अब बात करते हैं यहाँ पे पाइथन लूप्स के बारे में। पाइथन लूप्स में अगर बात करें हम लोग, तो बेसिकली सेम होता है, जैसे
वाइल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, वाइल होगा, यहाँ पे फॉर होगा, और यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू ब्रेक स्टेटमेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए करके हम लोग देखते हैं यहाँ पे। नाउ यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ मैं लूप। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पे वाइल लूप के बारे में। देखिए वाइल लूप वी कैन एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू। कैसे? हम लोग पहले सबसे पहले इनिशियलाइज करेंगे आई इक्वल टू 1 कर देते हैं और यहाँ पे वाइल कंडीशन लगाएंगे। वाइल में लिखेंगे कंडीशन आई लेस देन 6 और हम लोग यहाँ पे आई को प्रिंट कर देते हैं और हम लोग इंक्रीमेंट करेंगे तो आई प्लस इक्वल टू 1 इंटर करेंगे तो हमारा यहाँ पे डेटा प्रिंट होकर आ रहा है 1 2 3 4 और 5 प्रिंट होकर आ रहा है। ये तब तक रन करेगा जब तक ये कंडीशन क्या ना हो जाए, तब तक ये कंडीशन ट्रू होगी, तब तक ये एग्जीक्यूट करता जाएगा। जैसे कंडीशन फॉल्स होगी ये कंडीशन से हम लोग यानी कि लूप से बाहर आ जाएंगे। देखो आई इक्वल टू 1 है, आई लेस देन 6, आई की वैल्यू 1 लेस देन 6 तो प्रिंट करेगा आई, फिर इंक्रीमेंट होगा आई की वैल्यू 2 होगी, 2 लेस देन 6 करेक्ट है, 2 प्रिंट होगा, फिर इंक्रीमेंट होगी वैल्यू 3 हो जाएगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर जैसे ही 6 होगा, 6 इक्वल लेस देन 6 नहीं इक्वल है तो यहाँ पे लूप से हम लोग बाहर आ जाएंगे। नाउ इसी के अंदर हम लोग कंटिन्यू स्टेटमेंट लगा के देखते हैं सबसे पहले और ब्रेक स्टेटमेंट लगा के देखते हैं। नाउ जैसे ही हम लोग प्रिंट आई लिख रहे थे यहाँ पे, इसके अंदर हम लोग एक इफ स्टेटमेंट लगाते हैं। इफ आई इक्वल टू 3 ऐसा है तो यहाँ पे रुक जाओ, या जैसे ही हमारा आई की वैल्यू 3 हो जाए वैसे ही हम लोग रुक जाएं और लूप से बाहर आ जाएं, उसके आगे की वैल्यू प्रिंट ही ना हो। तो यहाँ पे देखो मैंने इफ कंडीशन की हेल्प से ब्रेक स्टेटमेंट लगाया है। जैसे ही आई की वैल्यू 3 होगी हम ब्रेक यानी कि लूप से बाहर आ जाएंगे तो क्या प्रिंट होकर आएगा 1 2 और 3। कैसे? देखो आई की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है, 1 लेस देन 6 आई को प्रिंट कर रहे हैं और इफ आई इक्वल टू 3 नहीं, आई की वैल्यू अभी 1 है, ठीक ब्रेक हो गया, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई। इंक्रीमेंट होने के बाद क्या हुआ, आई की वैल्यू 2 हो गई, 2 लेस देन 6 हाँ 2 प्रिंट होगा और यहाँ पे कंडीशन मैच होगा, 2 इक्वल टू 3 नहीं, कंडीशन फॉल्स, तो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, आई की वैल्यू 3 हो गई, 3 लेस देन 6 हाँ प्रिंट होगा 3 और आई इक्वल टू 3, आई की वैल्यू क्या है 3 इक्वल टू 3 यस, तो यहाँ पे ब्रेक लग जाएगा, यानी कि 3 स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट होकर आ गए हैं। ठीक है, अब इसी में अगर हम लोग कंटिन्यू की बात करें तो कंटिन्यू क्या होगा, यहाँ पे मैं ब्रेक की जगह लगा देता हूँ यहाँ पे कंटिन्यू, तो इंटर करेंगे तो यहाँ पे क्या प्रिंट होकर आएगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे एक बात, ये अभी क्या है हमारा इन्फाइनाइट है, इसको मैं फिर से रन करता हूँ, कंडीशन यहाँ पे गलत लगा दी। तो हम लोग क्या करेंगे, जो ये वैल्यू है इसको कंडीशन के नीचे लगाएंगे और ये जो हमारा ये है, सबसे पहले इसको मैं दोबारा रन कर देता हूँ, यहाँ पे एरर शो कर देगा, इसको यहाँ हटा के नाउ यहाँ पे करूँगा प्रिंट आई। अब हम लोग इंटर करेंगे और रन कराएंगे। देखो पहले यहाँ आई की वैल्यू क्या है 0 थी तो हम लोग ने क्या लिखा आई प्लस इक्वल टू 1 और इफ आई इक्वल टू 3 बेसिकली कंटिन्यू हो और प्रिंट करते आई को प्रिंट करें। ठीक है, ये बेसिकली कंटिन्यू मतलब क्या होता है, कंटिन्यूस स्टेटमेंट वी कैन स्टॉप द करंट इटरेशन एंड कंटिन्यू विद इन द नेक्स्ट इटरेशन। हम लोग उसको यहाँ पे अगर रन कराएं, अभी भी एग्जीक्यूट हो रहा है, यहाँ पे मैं इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ये पार्ट डिलीट कर देता हूँ, फिर से यहाँ पे रन कराएंगे तो ये पार्ट अभी हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है, वाइल वाला पार्ट, ये टाइम लेगा थोड़ा। नो अभी भी टाइम ले रहा है। मैं इसको जरा ऑनलाइन कंपाइलर पर ओपन कर लेता हूँ, पाइथन ऑनलाइन। कभी कभी क्या होता है जुपिटर बहुत टाइम लेता है कोई स्ट्रीम को एग्जीक्यूट करने के लिए, और यहाँ पे मैं रन करा देता हूँ। यहाँ पे देखो आई इक्वल टू 3 जैसे ही मैच हुआ, ठीक है, तो उसके पहले की जितनी वैल्यू है वो बेसिकली प्रिंट नहीं करेगा, उसके बाद जितनी भी वैल्यू होंगी यहाँ पे प्रिंट करके यहाँ पे आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो कंटिन्यूस स्टेटमेंट है, विद इन द कंटिन्यूस स्टेटमेंट वी कैन स्टॉप द करंट इटरेशन एंड कंटिन्यू विद इन द नेक्स्ट स्टेप। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग ने ब्रेक देखा, स्टेटमेंट देखा, कंटिन्यू देखा। कंटिन्यू का मतलब होता है कि हम लोग करंट इटरेशन को स्टॉप कर देते हैं और कंटिन्यू करते हैं विद इन द नेक्स्ट। नाउ अब इसी के अंदर हम लोग क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी के अंदर हम लोग इस्तेमाल करेंगे एल्स भी यूज कर सकते हैं। यह कैसे,
तो हमने अभी देखा, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ प्रिंट आई, उसके बाद इसको रिमूव करके यहाँ पे इंक्रीमेंट लगा देता हूँ, आई प्लस आई आई प्लस इक्वल टू 1। यहाँ पे एल्स एल्स प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पे आई इज नो लॉन्गर, ठीक है। और यहाँ पे रन करा देता हूँ अब इसको, यहाँ पे रन कराऊंगा। बेसिकली जो एल्स स्टेटमेंट क्या करता है, एल्स स्टेटमेंट इज यूज टू वी कैन रन अ ब्लॉक ऑफ कोड वंस व्हेन द कंडीशन इज नो लॉन्गर इज ट्रू। तो यहाँ पे जैसे ही ये सारी कंडीशन रन हो गई, ठीक है, अब यहाँ पे जब हमारी वैल्यू आई की 6 होगी तो कंडीशन फॉल्स हो गई, यानी कंडीशन फॉल्स हो गई, हम लूप से बाहर आ जाएंगे, तो कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा, एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ये हर बार होगा जब कंडीशन हमारी नो लॉन्गर इज ट्रू, यानी कि कंडीशन अब बची नहीं है उसमें कुछ रन करने की, कंडीशन जो हमारा लूप है वो फॉल्स हो गया है, तो हम लोग जब लूप से बाहर आएंगे तो एल्स स्टेटमेंट हमारा क्या करेगा, प्रिंट होगा। नाउ अब आगे बढ़ते हैं, इस पार्ट को मैं रिमूव कर देता हूं यहाँ पे। अब बात करते हैं फॉर लूप के बारे में, यहाँ पे मार्क डाउन कर देता हूँ फॉर लूप। नाउ सबसे पहले फॉर लूप होता क्या है, देखिए फॉर लूप इज यूज फॉर इटरेटिंग ओवर अ सीक्वेंस। मैं यहाँ पे पीपीटी देख लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है फॉर लूप इज यूज फॉर इटरेटिंग ओवर अ सीक्वेंस दैट इज either a लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट और अ स्ट्रिंग। और फॉर लूप को आप बेसिकली बहुत अच्छे से जानते हैं, आपने सी प्लस प्लस पढ़ी होगी और सी पढ़ा होगा, जावा पढ़ी होगी, तो उसमें और अच्छे से आप यहाँ पे समझ पाएंगे इसको। एंड दिस इज लाइक द फॉर कीवर्ड इन द अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज व्हेन वर्क मोर लाइक एन इटरेशन मेथड एज फाउंड इन द अदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और यहाँ पे हम लोग फॉर बेसिकली कीवर्ड है उसका इस्तेमाल करते हैं, वी कैन एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट। अब कैसे करते हैं चलिए वो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं, फ्रूट्स ले लेते हैं सेम, तो यहाँ पे फ्रूट्स हम लोग डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। नाउ अब हम लोग फॉर इस्तेमाल करेंगे, फॉर के लिए फॉर कीवर्ड लगेगा, और यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे जो हेल्प करेगा जो डेटा को, जो वैल्यू है एरे में, उसको प्रिंट करने में इस्तेमाल आएगी। देखो हम लोग एक्स लेंगे वेरिएबल फॉर एक्स इन, एंड इन क्या होगा, इन के बाद क्या लगेगा हमारा, जो वेरिएबल, वो वेरिएबल जिसमें वैल्यू स्टोर है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रूट्स लिखेंगे, क्योंकि हमारा जो डेटा है किसमें स्टोर है, फ्रूट्स में स्टोर है। अब हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, किसको प्रिंट करना है, एक्स को प्रिंट करेंगे, इंटर करेंगे, तो हमारा यहाँ पे डेटा प्रिंट होकर आएगा। नाउ मैं इसको यहाँ पे कॉपी करके ऑनलाइन कंपाइलर पे को दिखा देता हूँ, रन करेंगे तो यहाँ पे देखो एप्पल, बनाना, चेरी यहाँ पे प्रिंट होकर आ रहा है, ठीक है। इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ जुपिटर को, में शायद से कोई दिक्कत आ रही है यहाँ पे, तभी बहुत टाइम ले रहा है ये एग्जीक्यूट होने में। तो यहाँ पे ऑनलाइन कंपाइलर में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा रन हो गया है, ठीक है। नाउ अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हम चेक कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग चेक करें एक्स, सपोज हमने अभी यहाँ पे क्या किया, फ्रूट्स को प्रिंट किया है, और यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं, यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे, वो देखो हम लोग यहाँ पे इफ़ अगर जो एक्स है इक्वल टू अगर बनाना मिल जा रहा है हमको, ठीक है, अगर बनाना ऐसा मिल जा रहा है तो हम लोग क्या लगा देंगे, यहाँ पे ब्रेक कर देंगे, तो रन कराते हैं। तो जैसे ही हमको जहाँ बनाना मिल जाएगा उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे ही नहीं। तो एप्पल है हमारा पहला डेटा, उसके बाद बनाना है, उसके बाद चेरी है, और जैसे ही हमारा एप्पल मिल गया, एप्पल के बाद बनाना मिल गया, और बनाना क्या होगा, एक्स इक्वल टू बनाना, इसको मैं जूम करूँ थोड़ा, तो यहाँ पे देखो एक्स इक्वल टू बनाना, अगर एक्स क्या हो गया, बनाना, बनाना इक्वल टू बनाना अगर हो गया, मिल गया बनाना, तो ब्रेक कर दो। इसके बाद जितनी भी वैल्यू लिखी हो, चेरी और इसके और भी फ्रूट्स लिखे हो, तो उसके आगे हम लोग एग्जीक्यूट ही नहीं करेंगे। तो कौन कौन प्रिंट होगा, यहाँ पे एप्पल प्रिंट होगा और बनाना यहाँ पे प्रिंट होकर आएगा। नाउ सेम यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ, यहाँ पे देखो अब रन होगा ये, और देख रहा हूँ टर्मिनल चल रहा है कि नहीं चल रहा, हाँ टर्मिनल चल रहा है यहाँ पे जुपिटर का। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो उसे हम लोग ऑनलाइन कंपाइलर पर काम कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। ये हमारा समझ में आ गया। अब कंटिन्यू की बात करेंगे, कंटिन्यू कैसे काम करेगा, सेम हम लोग जो ये स्टेटमेंट है एक्स, ये प्रिंट वाला स्टेटमेंट, इसको हटा देते हैं। इसको सबसे पहले कहाँ प्रिंट करेंगे, कहाँ लिखेंगे, नाउ हम लोग यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लगाएंगे। अब इसको रन कराएंगे तो हमारा ओके, इंडेंटेशन प्रॉब्लम है, यहाँ पे रन कराता हूँ मैं। यहाँ पे देखो फ्रूट्स में क्या है, एप्पल है, बनाना है, चेरी है, और
फॉर एक्स इन फ्रूट्स, और इफ एक्स इक्वल टू बनाना है तो ब्रेक हो जाएगा, और हम लोग क्या प्रिंट कर देंगे, एप्पल हमारा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, एप्पल प्रिंट हो जाएगा। देखो जैसे ही एक्स हमारा एप्पल हुआ, ठीक है, एप्पल हमारा प्रिंट हुआ, हमारा एक्स की वैल्यू बढ़ी, क्या हुआ, एप्पल बनाना। और फॉर एक्स इन फ्रूट्स, एक्स की वैल्यू अब क्या होगी, बनाना, यानी कि इंडेक्स क्या हो गया, 0 1 हो गया। ठीक, 1 पे क्या है इंडेक्स पे, बनाना है, और यहाँ पे कंडीशन लगा हुआ, अगर जो एक्स की वैल्यू क्या है, बनाना, बनाना इक्वल टू बनाना है, तो ब्रेक लग गया, तो कौन सी वैल्यू सिर्फ प्रिंट होगी, एप्पल वैल्यू ही प्रिंट होगी। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यू स्टेटमेंट बोलते हैं। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या कहता है कि वी कैन स्टॉप द करंट इटरेशन फॉर द लूप एंड कंटिन्यू विद इन द नेक्स्ट इटरेशन। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे रेंज फंक्शन के बारे में। बेसिकली रेंज फंक्शन इज यूज्ड टू रिटर्न द सीक्वेंस ऑफ अ नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 बाय डिफॉल्ट एंड इंक्रीमेंट बाय 1 बाय डिफॉल्ट एंड इन अ स्पेसिफिक वैल्यू। कैसे, अब ये किसके साथ इस्तेमाल होता है, ये हम लोग फॉर कीवर्ड के साथ, यानी कि फॉर लूप के साथ इसको इस्तेमाल करते हैं। कैसे, अब यहाँ पे देखो थोड़ा, नाउ मैं यहीं पे इस्तेमाल करता हूँ। सबसे पहले हमको कोई वैल्यू प्रिंट करनी है, हम लोग फॉर एक्स इन रेंज डिफाइन करेंगे, RANGE रेंज। रेंज फंक्शन में कुछ वैल्यू पास कर देंगे, क्या है 6, और हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देंगे x को। और जो रेंज है 6 तक, 6 तक सारी वैल्यू प्रिंट करेगा। बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 0 से, तो 0 1 2 3 4 5 तक वैल्यू हमको प्रिंट करके, टोटल 6 वैल्यू प्रिंट करके यहाँ पे देगा। ठीक है, अब इसी का इस्तेमाल हम लोग इसी फॉर के अंदर हम लोग ने रेंज का इस्तेमाल देखा, अब इसी के अंदर हम लोग एल्स का भी यूज देख लेते हैं। नाउ एल्स के लिए यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट लगाएंगे, प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने क्या होगा कि फाइनली फिनिश्ड। सबसे पहले क्या होगा, जब ये सारे वैल्यू को प्रिंट कर देगा, उसके बाद लास्ट में क्या होगा, एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ये बताएगा कि आपका जो ओवरऑल जो रेंज थी वो कंप्लीट हो गई, वो सब डेटा प्रिंट हो गया, उसके बाद ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और ये हर बार एग्जीक्यूट होगा। मैंने अभी फॉर लूप बताया था, फॉर लूप मैंने यहाँ पे देखो, फॉर लूप में मैंने यहाँ पे दिखाया था आपको, सॉरी, जब हमने बात की थी लूप्स के बारे में, तो यहाँ पे मैंने एल्स स्टेटमेंट की बात की थी व्हाइल के अंदर। और मतलब क्या हो, जब भी सारा ये डेटा प्रिंट होकर आ जाएगा और कंडीशन जब नो लॉन्गर ट्रू होगी, तब ये पार्ट हमारा एग्जीक्यूट होगा। सेम ये हमारा है रेंज के अंदर, जब ये डेटा हमारा प्रिंट होकर आ जाएगा, रेंज हमारी कंप्लीट हो जाएगी, सारा डेटा प्रिंट कर देगा, तब हमारा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अब बात करते हैं नेस्टेड लूप के बारे में। नेस्टेड लूप बेसिकली क्या होता है, लूप के अंदर लूप, इसको देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इसी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, मान लो हम लोग वेरिएबल लेते हैं, वेरिएबल लेते हैं, AD वेरिएबल हमारे पास है, इसमें वैल्यू स्टोर कर लेते हैं, जैसे कि हो गया रेड, रेड हो गया, बिग हो गया, ठीक है, टेस्टी हो गया। ठीक, ये डेटा स्टोर कर लेते हैं। एक होता है हमारा फ्रूट्स, ठीक, एक वेरिएबल है फ्रूट, इसके अंदर भी डेटा हम लोग डाल देते हैं। अब फ्रूट्स में यहाँ पे सबसे पहले जो फ्रूट्स होगा वो होगा एप्पल, कॉमा बनाना, कॉमा चेरी। ठीक है, नाउ हम लोग फॉर एक्स इन AD, सबसे पहले फर्स्ट लूप जो कि हमारा ये डेटा को गेट करेगा। नेक्स्ट फॉर वाई इन किसमें, फ्रूट्स में। ठीक, हम लोग क्या प्रिंट करेंगे, 2 वैल्यू प्रिंट करेंगे, कौन सी, एक्स कॉमा वाई वैल्यू को हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे। अब ये रन कराएंगे, बेसिकली यहाँ पे जो डेटा क्या आएगा, सबसे पहले रेड प्रिंट होगा, किसके साथ, एप्पल के साथ, बनाना के साथ, चेरी के साथ, फिर बिग प्रिंट होगा, एप्पल के साथ, बनाना के साथ, चेरी के साथ, फिर टेस्टी जो प्रिंट होगा, एप्पल के साथ, बनाना के साथ, चेरी के साथ। ये इस्तेमाल होता है विद द हेल्प ऑफ नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप कहता है कि नेस्टेड लूप इज अ लूप इनसाइड अ लूप, द इनर लूप विल बी एग्जीक्यूट 1 टाइम फॉर ईच इटरेशन ऑफ द आउटर लूप। मैंने अभी कहा कि जो रेड है पहले लूप में, ठीक है, ये प्रिंट करेगा सब डेटा के साथ जो हमारे इनर लूप के अंदर हैं। उसके बाद फिर आउटर लूप का जो सेकंड वैल्यू होगी वो प्रिंट करेगा सबके साथ जो हमारे पास इनर लूप में है। मैंने अभी यहाँ पे देख सकते हैं रेड प्रिंट हो रहा है एप्पल के साथ भी, बनाना के साथ भी, चेरी के साथ भी। उसके बाद जो आउटर वैल्यू है सेकंड वाली बिग की, बिग प्रिंट होगा एप्पल के साथ, बनाना के साथ, चेरी के साथ, फिर सेम एज इट इज टेस्टी के साथ। ठीक है, टेस्टी प्रिंट होगा एप्पल के साथ, बनाना के साथ, चेरी के साथ। ये होता है नेस्टेड लूप। अब बात आती है इसी में पास की। पास स्टेटमेंट होता क्या है, पास स्टेटमेंट मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बोला था कि अगर हमारे में कोई एरर शो कर रहा है तो उसको बाईपास करने के लिए हम लोग पास स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं, 0, 1, 2। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा देंगे, पास। अब इसको रन कराएंगे तो बेसिकली यहाँ पे
कोई भी एग्जीक्यूशन यानी कि आउटपुट नहीं आ रहा। अगर हम लोग पास को रिमूव कर देते हैं और प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लगाते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे एरर आएगा। एरर क्या आ रहा है, इंडेंटेशन एरर एक्सपेक्टेड इंडेंटेशन ब्लॉक आफ्टर फॉर स्टेटमेंट ऑन लाइन 1। अगर हम लोग यहीं पे पास स्टेटमेंट लगा देते हैं नीचे, ठीक है, जहाँ पे हम लोग प्रिंट लगा देते हैं, तो तब रन करेंगे तो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं देगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि फॉर लूप कैन नॉट बी एम्प्टी, बट इफ यू have some reason have a for loop with a no content, put in pass statement to avoid getting an array। सिंपल है, जब भी हम लोग कभी भूल जाते हैं प्रिंट स्टेटमेंट लगाना तो उसकी जगह हम क्या लगा सकते हैं, पास स्टेटमेंट लगा सकते हैं। पास स्टेटमेंट हेल्प करता है टू अवॉइड एन एरर। नाउ अब बात करते हैं हम लोग, हमने एल्स स्टेटमेंट देखा फॉर लूप के अंदर, नेस्टेड लूप देखा, पास स्टेटमेंट देखा, रेंज देखा यहाँ पे। अब बात करते हैं पाइथन कलेक्शन की।